जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। आपके पास जो शेष समय बचा करे उसमें अधिक अधिक प्रयास किया करो। ओम और मां का आप क्रमिक उच्चारण किया करो। धीरे धीरे ये ओम और मां आपके श्वास में समा जाएगा और हर पल आपको मां का स्मरण बना रहेगा। जब आप सो रहे हो तब उन परिस्थितियों को छोड़ करके आपका अधिकांश ध्यान जब मां के चरणों की ओर आपका जुड़ा रहे। धीरे धीरे जब हमारा अधिकांश समय मां के चरणों से जुड़ जाता है, हर पर हमारा ध्यान चिंतन स्मरण मां के चरणों से बना रहता है, तो हमारे जीवन से अवगुण अपने आप दूर भागते चले जाते हैं। हमारे जीवन में पवित्रता और दिव्यता आती जाती है। सत्य के रास्ते को सत्य के रूप में ही स्वीकार करो। मेरा मार्ग कठिन अवश्य है, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना है, अपने जीवन को तपाना है। मनोरंजन का मार्ग होता तो हो सकता है आप मुस्कुराते हुए हंसते हुए नजर आते, नाचते गाते नजर आते, मगर आपके हाथ कुछ नहीं लगता। मगर इस मार्ग में आप जितने कदम चल रहे हो मेरे साथ, उतने कदम की ऊर्जा आपके साथ जुड़ रही है, आपके खून में समाहित हो रही है। आने वाले आपके बच्चों के खून में भी वही चीज ऊर्जा समाहित होगी। भगवान की जय। जिस तरह आज समाज का पतन हुआ है, उसी तरह हम समाज को सुधार रहे हैं। आप लोगों के जो जीवन में परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे बच्चों के जीवनों में भी परिवर्तन आता चला जाएगा। आवश्यकता है उस गति को और गति दो। अपने आप के दिमाग में मन मस्तिष्क में सदैव बना रहना चाहिए कि मैं पंच ज्योत शक्ति सिद्धाश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। वो मुझे अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करना है, मुझे अपने जीवन को रूपांतरित करना है, अपने जीवन में पवित्रता लाना है। अनीति अन्याय अधर्म के कार्य मुझसे न होने पाए, परोपकार की भावना हमारे जीवन में समा जाए। उस भाव को लेकर बढ़ो। देखो मां के चरणों में बैठने पर एक अलग आनंद की अनुभूति होगी, अलग तृप्ति की अनुभूति होगी। बड़े बड़े संकट सामान्य बन करके निकाल जाएंगे। सच्चे मन से जब मां के चरणों में प्रार्थना की जाती है तो प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक आम व्यक्ति जब आह से, कोई दुखी व्यक्ति, हर एक अंदर वो क्षमता, मगर वो क्षमताएं आपकी छिपी हुई है। आप जब प्रार्थना भी करते हो मां के चरणों पर कहीं पर भी, तो आपकी वो तरंगें नहीं जुड़ पाती। अनेकों घटनाएं आप देखते हो कि कभी किसी को बहुत ज़्यादा सताया जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। जब वो बहुत दुखी कोई व्यक्ति होता है तो गहराई से जुड़ जाता है, और तकलीफ भरी परिस्थितियों में गहराई से अगर किसी को आह दे देता है, बद्दुआ दे देता है, तो आप लोगों ने अधिकांशतया देखा होगा, 99% हुआ होगा कि अगर वास्तव में विषम परिस्थितियों पर तकलीफ से, वेदना से अगर किसी ने किसी के लिए बद्दुआ दी है तो उसका 101% प्रभाव पड़ता है। यह तरंगों का जगत है। दृश्य जगत से ही बिल्कुल जुड़ा हुआ अदृश्य जगत है। वहां भी असंख्य सिद्ध साधक, पवित्र वातावरण के लोग चारों तरफ समाहित हैं। एक अदृश्य जगत है, उसकी ऊर्जा तरंगे हर बार हमेशा यदि हम मन की एकाग्रता से कार्य करते हैं तो हमारा सानिध्य उनके साथ जुड़ता चला जाता है। उसी तरह यदि हमारे अपने अंदर अंतःकरण से हमारी अंदर इतनी पवित्रता आ जाए, दिव्यता आ जाए कि हमारा मन एकाग्र होने लगे, और उस पवित्रता दिव्यता के साथ जब हम मां के चरणों में कोई प्रार्थना करते हैं तो अधिकांशतः वह प्रार्थना हमारी सफल होती है। अतः प्रार्थना को बहुत उथलेपन से मत किया करो। मां के चरणों में स्तुति करो, वंदना करो, प्रार्थना करो, लगन से, निष्ठा से, समर्पण के साथ। वह प्रार्थना आपकी सफल होगी। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है, मगर प्रार्थना केवल अपने लिए समस्याओं के सुख शांति मांगने के लिए ही नहीं होनी चाहिए। प्रयास ये करो कि मां के चरणों पर अधिकांशतः आप भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति ही मांगो। परम सत्ता को जो कुछ आपको देना है सहज भाव से देती चली जाती है, आप मांगो या ना मांगो। अतः सच्चे मन से, निष्ठा विश्वास से मां की आराधना भक्ति को किया करो। मन को एकाग्र रखा करो। अपने आप को नशे मान से मुक्त चरित्रवान बन करके रहो। दुर्गा चालीसा का पाठ जब भी करो थोड़ा सा और मन को एकाग्र करो। प्रातः जब अपने घरों पे बैठे, पूजा पाठ के लिए बैठे, दुर्गा चालीसा का पाठ का प्रारंभ करें तो एक बार मूल यहाँ पर जहाँ दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ चल रहा है उस स्थल का थोड़ा सा स्मरण कर लिया करें। तो आपका तार अगर इस स्थल से जुड़ा रहेगा तो आपका मन और एकाग्र होगा। आपका वह दुर्गा चालीसा का पाठ, यहाँ के दुर्गा चालीसा का पाठ समाहित होगा तो और ज़्यादा फलप्रद होगा।
सात्विकता पवित्रता के साथ यदि आप जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको आहार पे ध्यान रखना पड़ेगा। आपका आहार पूर्णतः पवित्र हो। जितना आहार पवित्र होगा उतने विचार अपने आप आपके बदलते चले जाते हैं। घर में भी आपका सद्भावनापूर्ण व्यवहार हो, बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ एक दूसरे के प्रति असंतुलन का वातावरण न हो। एवं आज मैं अपने भक्तों से एक अपेक्षा भी करता हूँ कि कम से कम मेरे शिष्य इस बात का संकल्प आज लेकर के जाएंगे। माँ का पर्व है, नवरात्र का पर्व है, नवमी की तिथि है, कि आप लोग अधिकांशतः गाली गलौज निरर्थक रूप से करते रहते हैं। और गाली गलौज में भी माँ बहन बेटियों के शब्दों का जो उपयोग करके जिस तरह के अभद्र गालियों का उपयोग किया जाता है, मैं आज आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि आप आज इस स्थल पर संकल्प लेकर के जाएंगे कि आज के बाद आप माँ बहन बेटियों के किसी भी उपयोग का शब्दों को उपयोग करके किसी अभद्र गाली का उपयोग नहीं करेंगे। ऐसा अगर करते हैं तो आप एक अपराध करते हैं। अपने जीवन को बदलो। कोई भी परिस्थिति आ जाए, मगर उन परिस्थितियों में हम अपनी माँ बहन बेटियों को जिस तरह सम्मान देते हैं उसी तरह दूसरे की भी माँ बहन बेटियां हैं। संघर्ष है, हम आमने सामने संघर्ष करें। यह कायरता होती है, अपनी कमजोरी होती है, बुजदिली होती है कि हम किसी से लड़ नहीं सकते और गालियों के लिए माँ बहन बेटियों के नाम का सहारा लेते हैं। अतः इसमें भी आप जीवन में परिवर्तन लाओगे। आप सभी लोग अपनी क्षमताओं को लगाकर समाज के बीच कार्य कर रहे हैं। हर पल मेरा आशीर्वाद आप सभी लोगों के साथ जुड़ा रहता है, हर पल चिंतन जुड़ा रहता है। नवरात्रि के पर्व पर मैं आपका स्वतः आह्वान करता हूं कि आप लोग यहाँ के वातावरण का आकर के लाभ उठा सके। मेरी जो साधना का संकल्प रहता है, जो संकल्प मैं नवरात्रि के पर्वों पर, इन शक्ति चेतना जनजागरण शिविरों के पर्वों पर करता हूँ, वह ऊर्जा आपको अन्य किसी दिनों पर प्राप्त नहीं हो सकती। यह आपके दिमाग में हमेशा बना रहना चाहिए। अतः इस बात का हमेशा ध्यान रखो। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिनमें अपने जीवन में परिवर्तन लाओ, सुधार लाओ, आनंद मिलेगा, तृप्ति मिलेगी। अनेकों रूढ़वादी विचारधाराओं पे आप ग्रस्त। मेरे लिए बच्चे बच्चियां एक समान हैं। आप लोगों की इस तरह भ्रांति बनी रहती है कि हमारे घर में अगर बच्चा जन्म नहीं लेगा तो हमारी मुक्ति कौन करेगा, हमारा वंश कौन चलाएगा। इससे बड़ी अज्ञानता कुछ नहीं हो सकती। हर आत्मा अजर अविनाशी है, कोई किसी का वंश नहीं चला रहा। बच्चे बच्चियों को एक समान मानो। परम सत्ता आपके घर में बच्ची के रूप में किसी को जन्म देती है या बच्चे के रूप में जन्म देती है, एक समान स्वीकार करो। आपका गुरु जैसा जीवन जीता वैसी प्रेरणा आपको देता है। मैं मंच पर बैठ कर रहा हूं कि मैंने माता आदि सक जनी जग जब मेरे चिंतन में था, प्रथम तो मेरा लक्ष्य था मैं समाज सेवा ऐसे ही करता रहूं, मगर निश्चित मेरे जीवन में गृहस्थ जीवन के योग जुड़े हुए थे कि गृहस्थ में रहकर मुझे गृहस्थ के लोगों को चिंतन देना है। इसलिए माँ के चरणों मैंने चिंतन प्रार्थना किया था कि माँ अगर मेरे परिवार में जन्म लेना ही है तो बच्चियों के रूप में ही जन्म ले, बच्चियां ही जन्म ले। मुझे किसी पुत्र की कामना नहीं है जिसे आने वाले समाज में मैं समाज को एक उदाहरण दे सकूं। कि मैंने तो नहीं सोचा कि मुझे इतनी बड़ी संस्था रहना है, इतना बड़ा सब कुछ रहना, मुझे ना पैसे की कमी रहना, ना मान सम्मान की कमी रहना, एक लड़का हो जाएगा तो ये करेगा। मैंने तो माँ के चरणों में प्रार्थना रखा था कि मेरे घर में अगर जन्म ले तो बच्चियां जन्म ले। एक बार भी अंश मात्र स्पर्श भी नहीं कर गया था कि बच्चे के रूप में कोई जन्म ले। मैं आपसे अपेक्षा यही करता हूं, इस भ्रांति से दूर निकल जाओ। आपकी मुक्ति आप स्वतः कर सकते हो। जितनी बच्चियां अपने माता पिता की सेवा करती हैं, समर्पण भाव रखती हैं, कल्याण चाहती हैं, उतने मैं मानता हूं कि पुत्र आजकल नहीं चाहते। अधिकांश माता पिता पुत्रों से ही दुखी हैं। और दूसरी तरफ भी इंगित करना चाहूंगा कि आप मां के भक्त बनना चाहते हो, मगर जो आप अपराध करते हो उस अपराध से आपकी आत्मा जागृत कैसे होगी। छोटे छोटे सैकड़ों प्रकार के अपराध होते रहते हैं, उनसे आपको थोड़ा सा ऊपर उठना है। एक लड़की के साथ कोई अभद्रता हो जाए, उसके साथ बलात्कार हो जाए, वह गलत कोई कार्य कराए, आप उसके हाथ पैर तोड़ दोगे। इतनी गालियां दोगे जितनी गालियां आपके खानदान में याद होंगी किसी को। बड़ी बड़ी सजाएं दे दोगे। और पुत्र रोज आए दिन बलात्कार करके आए, कानून के दायरे में आ जाए तो पूरी क्षमता लगा दो, घर बार बेच दोगे बच्चों को बचाने के लिए।
याद रखो, मैं अपने शिष्यों से चाहता हूं कि अगर आपका पुत्र बलात्कार जैसे प्रकरण में दोषी साबित हो जाता है तो आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आप एक भी प्रयास उसके बचाव में ना करें। बढ़ावा आप देते हो। बच्चियां अगर 4 घंटे शाम को अगर अधेला हो जाए, 2 घंटे उनको आने जाने में लेट लग जाए, आप सैकड़ों प्रकार के प्रश्न दाग दोगे, डांटोगे, सब कुछ करोगे। लड़का 12-12 बजे रात तक घूमता रहता है, नशा करता रहता है, लड़खड़ाता हुआ घर में आता है, तब भी स्वागत करोगे, आओ बेटा खाना खा लो। ये क्यों भ्रांति है? ये अज्ञानता है, यही लिप्तता है, यही आपके पतन का कारण है। और फिर भी आप मां की आराधना भक्ति में चाहते हो मां हम पर कृपा बरसाए। अतः एक व्यवहार रखो। अगर बच्ची को भी आप चाहते हो कि मर्यादित जीवन जियो, उसे डांटते हो, समझाते हो, तो पुत्र को भी उतना समझाओ। अगर पुत्र गलती करता है तो पुत्र को भी प्रताड़ित करो। आपका पुत्र दूसरी की बहन बेटियों के साथ कुछ भी कराए, आप प्रसन्न चित्त रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी मोटी बातें भी आती है, एक दूसरे कान से सुनते हो, निकाल देते हो। अधिकांश घरों की हालत यही है। अतः मैं चाहता हूं कि निगाह रखो, अपने बच्चों को सतमार्ग में बढ़ाओ। यह समाज को भी चिंतन दो, समाज को भी प्रेरणा दो कि अगर पुत्र गलती करे तो उसे भी वही सजा देने का प्रयास करो जो बच्चियों को देने का प्रयास करते हो। यदि लड़के सुधर जाएं तो पूरा समाज अपने आप सुधर जाएगा। तीसरी चीज, आप कैसा भी पहनाव पहनते हो, मुझे कोई परहेज नहीं रहता। सभ्यताएं हैं अलग अलग देशों की, अलग अलग परंपराओं में, मैं किसी पर टिप्पणियां ज़्यादा नहीं करता, मगर अपने भक्ति मानव कल्याण संगठन से जरूर कहता हूं कि हमें भारतीय मर्यादाओं में रहने पर ही हमारा हित और कल्याण छिपा हुआ है। भारतीय परिवेश, भारतीय पहनावा, यह हमें सही दिशा की ओर बढ़ाएगा, हमें मन को ज़्यादा शांति प्रदान करता है। पश्चिमी देश किस तरह पतन के मार्ग पर जा रहे हैं हम आप सभी देखते हैं, समझते हैं। जो मानव अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी परिवेश पर गर्व नहीं करता, वह वास्तव में मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है। भगवान की जय। हम दूर होते चले जा रहे हैं अपनी भारतीय परंपराओं से, अपने भारतीय परिवेश से, अपने भारतीय अनेकों प्रांतों में अनेकों परिवेश हमारे इतने अच्छे हैं जो मन को बिल्कुल एकाग्र कर देते हैं, पहनावा, रहन सहन। मगर हम पश्चिमी सभ्यता में बिल बॉटम चलने लगा तो एक हाथ का रोड को साफ करने वाला बिल बॉटम पहनने लगे थे लोग। वो हाफ पैंट पहनने लगे, नीचे कटे कटे, तो उसको पहनने लगे लोग। जीन्स के पैंट चलने लगे तो जीन्स के पैंट पहनने लगे कि बैठे तो पैंट फट जाए, बैठ ही नहीं सकते। उन पे कहो आसन लगा के बैठ जाए, नहीं बैठ पाएंगे, पैरों को आगे फैला के बैठेंगे। हड्डियों का ढांचा शरीर होता जा रहा है। जीन्स पे पता नहीं कितने अच्छे दिखते हैं। मैं अपनी बात कहता हूं, मुझे तो आप लोग संगठन के परिवेश में बहुत प्रिय दिखते हैं। अतः वस्त्रों का मैं दोनों पक्षों से अपेक्षा करता हूं कि वस्त्र हमारे इतने छोटे न होते जाएं। पहनो, पहनावा के लिए मना नहीं है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनो, फैशन के वस्त्र पहनो, मगर फैशन और नग्नता में बहुत बड़ा फर्क है। इस बात का आप लोग ध्यान रखो। हम दूसरों को नहीं टोक सकते, मगर हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं कि हमें पश्चिमी सभ्यता की ओर नहीं बढ़ना है। हमारी भारतीय परंपरा की महिलाएं तो न मालूम कितने वस्त्र पहनकर हमेशा घर के अंदर रहती थी, मगर फिर भी जीवन गुजारती थी। आप किसकी सभ्यता में कितने नीचे जाओगी? आज तो फिल्मी एक्टर जो हीरोने हैं वो चाकलेट लगा कर के अपनी शूटिंग करवाना शुरू कर दी हैं। आप कितने नीचे जाओगी? जिनका अनुसरण किया जा रहा है उनका जीवन कितना बदतर है। आए दिन जो अनेकों सैकड़ों लोग बियर बारों में पकड़ी जाती हैं, आप लोग टीवी चैनलों में नित्य सुनते हो। ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिस महीने हजारों महिलाएं, हजारों लड़कियां जो बड़ा फैशन, दिन में बड़ा वैभव दिखाएंगी और रात में किस तरह कारागृह का जीवन जीती है, बेस्याओं का जीवन जीती हैं। कि आप उनका जीवन का अनुसरण करना चाहोगी या सीता, सावित्री, अनुसुईया का जीवन जीना चाहोगी? भगवान की जय। निर्णय तुम्हें करना है। मैं किसी को बाध्य नहीं करता, मगर गर्व करो अपने पहनावे पर, गर्व करो भारतीय सभ्यता पर, और उस पहनावे पर जीवन जियो। आपको ज़्यादा आनंद मिलेगा, ज़्यादा तृप्ति मिलेगी। उस दिशा में बढ़ो, धीरे धीरे कुविचारों से दूर हटो, अपने मन को एकाग्र करो, आपको ज़्यादा शांति और संतोष प्राप्त होगा। भारतीय सत्य चेतना पार्टी का अगला जो निर्णय है
उसमें भी किसी के मन में भ्रांति ना आए। मैं अपने कर्म के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाता हूँ। हम नींव डाल रहे हैं, किसी को यह भ्रांति ना हो कि गुरुदेव जी अपने आशीर्वाद से किसी को जिता देंगे। यदि मुझे यह करना होगा तो फिर मुझे समाज की आवश्यकता नहीं होगी। जिस तरह मैंने कर्म साधना के माध्यम से समाज के संगठन के एक एक कार्यकर्ता को खड़ा करके आज ये इतना बड़ा समूह मैंने खड़ा किया है, जहां लाखों कार्यकर्ता अपना सर्वस्व संगठन के लिए समर्पित करने के लिए तत्पर हैं, उसी तरह भारतीय शक्ति चेतना पार्टी में यह पूरा समाज भी जुड़ा हुआ है, दिन रात एक कर रहा है। इस समाज को लेकर आपको आगे बढ़ना है। अगर आपकी विधानसभा का क्षेत्र के लोग आपको स्वीकार करते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आपको और प्रयास करने की जरूरत रहेगी। अतः इस मंच से आप लोग याद रखेंगे, सार्वजनिक तौर पर मेरे द्वारा घोषणा की जाती है कि किसी भी एक भी प्रत्याशी को मैं अपने आशीर्वाद से विजयी नहीं बनाऊंगा। मैं अपनी पार्टी के किसी भी नींव को खोखला करके नहीं खड़ा करना चाहता कि आपको क्षेत्र की जनता स्वीकार न कर रही हो और आप विधायक बनने की पदवी को प्राप्त कर लें। आपकी जनता स्वीकार करे, आप आगे बढ़ें। हाँ, मेरे शिष्यों का पूरा समूह आपके साथ रहेगा, पूरी क्षमता के साथ रहेगा। यह आश्वासन मेरा सदैव बना हुआ है। तो आरती की ओर हम आप सभी लोग बढ़ेंगे। मेरा पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों के साथ जुड़ा रहेगा। आरती पूरी प्रसन्नता के साथ, मन की एकाग्रता के साथ, तल्लीनता के साथ पूरी आरती करोगे। पहले शंख ध्वनि करोगे। सभी लोग 3 बार सामूहिक रूप से शंख ध्वनि करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। हर रूप प्यारा, हर बात प्यारी, तू न्यारी तेरी माया भी न्यारी। हर रूप प्यारा, हर रूप न्यारी, दिन रात जपती ये दुनिया सारी, दिन रात जपती ये दुनिया सारी, तू न्यारी तेरी माया भी न्यारी। हर रूप प्यारा, हर बात प्यारी, तू न्यारी तेरी माया भी न्यारी। सिंहा पर आसीन भवानी, जग तेरे आधीन भवानी। सिंहा पर आसीन भवानी, जग तेरे आधीन भवानी। जगत पिता कहलाने वाले, रहते तुझ में लीन भवानी, रहते तुझ में लीन भवानी। जपते हैं रघुवर, जपते बिहारी, जपते हैं रघुवर, जपते बिहारी, तू न्यारी तेरी माया भी न्यारी। हर रूप प्यारा, हर बात प्यारी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ
जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने
मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां, गुरुवर, गुरुवर, जय मां, जय मां।